फिटिंग्स और उसमें सहायता करने वाले औजार। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये कुछ पाइप्स के प्रकार है, जैसे पीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप्स, पीईएक्स पाइप्स, एचडीपीई पाइप्स, जीआई पाइप्स, एबीएस पाइप्स, कॉपर पाइप्स, स्टेनलेस स्टील पाइप्स। पाइप का उपयोग मुख्य रूप से तरल पदार्थों को, जैसे गैस, द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिसमें सीवेज, तेल, पेय इत्यादि शामिल है। पीवीसी पाइप्स। पीवीसी पाइप्स आमतौर पर सीवेज पाइप, पानी की मुख्य पाइपलाइन और सिंचाई के निर्माण के उपयोग में लाई जाती है। लंबे समय तक चलने वाले गुणों के कारण पीवीसी पाइप लगाए जा सकते हैं। वो हल्के और मजबूत और टिकाऊ होते हैं। जीआई पाइप्स। जीआई पाइप का मुख्य रूप से उपयोग पानी की आपूर्ति, कृषि, निर्माण और ऑटोमोटिव उद्योग में किया जाता है। इनका उपयोग संरक्षण और जंग प्रतिरोधी होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। पीईएक्स पाइप। पीईएक्स पाइपों का उपयोग आवासीय और व्यावसायिक प्लम्बिंग में गर्म और ठंडे पानी को आपूर्ति, हीटिंग और बर्फ पिघलाने वाले सिस्टम में किया जाता है। यह लचीला और जंग प्रतिरोधी होता है, जिससे यह आधुनिक प्लम्बिंग के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। कास्ट आयरन पाइप। कास्ट आयरन पाइपों का मुख्य रूप से उपयोग जल निकासी और पानी वितरण प्रणालियों में किया जाता है, खासकर भूमिगत अनुप्रयोगों में। यह पाइप अपनी मजबूती, टिकाऊ और प्रतिरोधी के कारण आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह इमारतों में उपयोग किया जा सकता है। तांबा पाइप। तांबे के पाइप का उपयोग घरों में पानी की आपूर्ति, एचवीएसी प्रणालियों, ईंधन, गैस वितरण और अग्नि स्प्रिंकलर सिस्टम में किया जाता है। यह पाइप सकारात्मक, प्रतिरोधी, टिकाऊ होते हैं और उच्च तापमान को सहन करते हैं। स्टेनलेस स्टील पाइप। स्टेनलेस स्टील पाइप का व्यापक रूप से रासायनिक, तेल एवं गैस तथा बिजली उत्पादन जैसे उद्योगों में उपयोग किया जाता है। यह पाइप उच्च दबाव, अत्यधिक तापमान और रक्षात्मक वातावरण का सामना कर सकता है, जिससे यह रसायनों, भाप और गैसों को परिवहन के लिए आदर्श बन जाता है। सीपीवीसी पाइप्स। सीपीवीसी पाइप्स का उपयोग गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति, अग्नि स्प्रिंकलर सिस्टम और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। यह पाइप जंग, रसायनों और उच्च तापमान के प्रति विरोधी होता है। एचडीपीई पाइप्स। एचडीपीई पाइप्स का उपयोग विभिन्न तरल पदार्थों और गैस को ले आने जाने के लिए किया जाता है, जैसे पानी, योग्य पानी, अपनिष्ट जल, प्राकृतिक गैस और तेल। इसे कृषि, सिंचाई, केवल संरक्षण और औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी इस्तेमाल किया जाता है। एबीएस पाइप्स। एबीएस पाइप्स का उपयोग मुख्य रूप से नाली, अपनिष्ट वेंट सिस्टम के लिए किया जाता है, जो कि एक हल्का और टिकाऊ प्लास्टिक पाइप है। यह रसायन और कम तापमान के प्रति है और अक्सर काले रंग में आते हैं। इसका उपयोग सीवेज सिस्टम और विद्युत तारों के इंसुलेशन के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ पाइप्स जॉइंट्स। थ्रेडेड जॉइंट्स। थ्रेडेड पाइप जॉइंट वह तरीका है जिसमें दो पाइपों को एक साथ जोड़ना जाता है।
आमतौर पर स्क्रू की तरह चूड़ियाँ का इस्तेमाल करके यह एक मजबूत कनेक्शन प्रदान करता है और अक्सर छोटे पाइपों के लिए उपयोग किया जाता है। ब्रेस्ड जॉइंट। ब्रेज जॉइंट का हिंदी में मतलब है ब्रेजिंग द्वारा जोड़े गए पाइपों को जोड़। यह पाइपों को जोड़ने के लिए प्रक्रिया जिसमें 450 अंश सेल्सियस से अधिक तापमान पर एक फिलर धातु का उपयोग किया जाता है। इस विधि से बने जोड़ मजबूत, लचीले और टिकाऊ होते हैं। सोल्डेड जॉइंट्स। सोल्डेड किए गए पाइप जॉइंट्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सोल्डर नामक मिश्र धातु को पिघलाकर दो या दो से अधिक पाइपों को एक साथ जोड़ना जाता है, आमतौर पर तांबे के पाइपों के लिए। इस प्रकार के फ्लक्सेस का उपयोग करने जोड़ने सफाई की जाती है ताकि वह पिघलाकर जोड़ भारी और मजबूत बंधन बना ले। बट वेल्डिंग जॉइंट। बट वेल्डिंग जॉइंट जोड़ वह तरीका है जिसमें दो पाइपों को सीधे सीधे से सिरे तक एक ही तरल और जोड़कर वेल्ड किया जाता है। यह सबसे आम और मजबूत जोड़ प्रकारों में से एक है और इसका उपयोग अक्सर पाइपिंग, तेल और गैस निर्माण के उद्योग में किया जाता है। फ्लैंज जॉइंट। पाइप फ्लैंज जॉइंट एक तरीका है जिसमें दो पाइपों का पाइप को वॉल्व जैसे उपकरण, बोल्ट और नट की मदद से जोड़ा जाता है, जिसके बीच में गैस्केट का इस्तेमाल होता है। यह जोड़ रखरखाव या निरीक्षण के लिए आसानी से अलग किया जा सकता है। हिंदी में इसे प्लेट आधारित जोड़ या फ्लैंज वाला जोड़ भी कहा जाता है। ग्रूव जॉइंट। ग्रूव जॉइंट एक प्रकार का पाइप जोड़ है जिसमें पाइप के सिर पर एक खांचा बनाया जाता है और फिर उसे एक मैकेनिकल कपलिंग या क्लैंप से जोड़ा जाता है। इस तरीके का जोड़ को वेल्डिंग या सोल्डरिंग की तुलना में लगना तेज और सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें आग से खतरा बचने जा सकता है। टाइप्स ऑफ फिटिंग्स। बेंड। बेंड पाइप फिटिंग का मतलब है पाइप को मोड़ने या उसकी दिशा बदलने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक फिटिंग या उपकरण जिसका उपयोग प्लम्बिंग सिस्टम में प्रवाह की दिशा बदलने, तरल पदार्थ के प्रवाह को एक विशिष्ट कोण पर निर्देशित करने या दोनों पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। एल्बो। एल्बो का उपयोग पाइपिंग सिस्टम में तरल पदार्थ या गैस को प्रवाह को दिशा मोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक पाइप फिटिंग है जो पाइप को तीखे मोड़ पर अनुमति देता है जिससे पाइपलाइन को निश्चित दिशा या मोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योग जैसे कि प्लम्बिंग, सिंचाई और रासायनिक में होता है। स्ट्रेटिंग एल्बो। स्ट्रेटिंग एल्बो का हिंदी में अनुवाद सीधी कोनाई पाइप या स्ट्रेट एल्बो पाइप होता है। यह एक प्रकार की पाइप फिटिंग है जो तरल पदार्थ के प्रवाह की दिशा को 90 डिग्री के कोण में बदलने के लिए उपयोगी होता है जिससे पाइपलाइन में मोड़ आता है। कैप फिटिंग। कैप फिटिंग का उपयोग पाइपों को सिरों को बंद करने और सील करने के लिए किया जाता है ताकि धूल, नमी और अन्य अशुद्ध पाइप में जा ना सके और उसे रोका जा सके। इसका उपयोग घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक प्लम्बिंग सिस्टम में अलावा कृषि और विभिन्न उद्योग प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। रिड्यूसर। रिड्यूसर एक उपयोगी गति को कम करने और टॉर्क को बढ़ाने के लिए या पाइप के व्यास को कम करने के लिए किया जाता है। पाइपिंग में यह एक फिटिंग है जो अलग अलग व्यास के पाइपों को एक साथ जोड़ता है। टी फिटिंग। टी आकार की पाइप फिटिंग
को हिंदी में टी फिटिंग या टी जॉइंट कहा जाता है। यह एक ऐसी फिटिंग है जो 3 पाइपों को समकोण 90 डिग्री में जोड़ती है, जिसमें एक पाइपलाइन का प्रवाह 2 अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो जाता है। सैनिटरी ट्री। सैनिटरी ट्री एक टी आकार की पाइप फिटिंग है जिसका उपयोग प्लम्बिंग में मुख्य पाइपलाइन से शाखा पाइप जोड़ने के लिए किया जाता है, खासकर जल निकासी प्रणालियों में। इसका उपयोग क्षेत्रीय नालियों में उत्पादित नलियों में जैसे जोड़ने के लिए, ताकि जल प्रवाह को एक शाखा से मुख्य पाइपलाइन में जा सके। कपलिंग। कपलिंग पाइप का एक छोटा टुकड़ा होता है जिसका उपयोग 2 पाइप या ट्यूबों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके हिंदी में पाइप का या पाइपिंग कपलिंग कहते हैं। यह थ्रेडेड हो सकता है या सॉकेट, और उसका उपयोग सामान या अलग अलग आकार के पाइपों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। एडेप्टर। यह एक छोटी सी फिटिंग है जो विभिन्न आकार या प्रकार में पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग होता है। यह एक पाइपों को दूसरी आंतरिक घटक से जोड़ने के लिए उपयोगी होता है। यह पानी की लाइनों में एक जगह से दूसरी जगह तरल पदार्थ गैस प्रवाह करने के लिए मदद करती है। फ्लैंज। फ्लैंज का उपयोग पाइप, वाल्व, पंप और अन्य उपकरणों में आपस में जोड़ने किसी तरह सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, खासकर जहां पर बार बार अलग करने का रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसे गैस्केट के और नट बोल्ट की मदद के एक साथ फिट किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैंजेस। वेल्ड नेक फ्लैंज। वेल्ड नेक फ्लैंज एक प्रकार का फ्लैंज है जिसमें एक लंबी पतली गर्दन होती है जो उच्च तापमान और उच्च तापमान वाले अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पाइप में तनाव के विवरण में मदद करता है, अशांति को कम करता है और पाइपिंग सिस्टम में दबाव में कमी और न्यूनतम करता है। स्लिप ऑन फ्लैंज। स्लिप ऑन फ्लैंज का उपयोग मुख्य रूप से कम दबाव वाली पाइपों प्रणालियों में किया जाता है, जैसे कि शीतल जल और अग्निशामक पाइपलाइन के लिए, जहां पे रिसाव का जोखिम कम होता है। इन पाइपों पर खिसकाना जाता है और फिर मजबूत कनेक्शन के लिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से वेल्ड किया जाता है। ब्लाइंड फ्लैंज। ब्लाइंड फ्लैंज का हिंदी में ब्लाइंड फ्लैंज होता है। यह एक ठोस डिस्क होता है जिसका उपयोग पाइपलाइन को बंद करने या उसे एक सिरे पर रोकने के लिए किया जाता है। इसमें कई भी छेद नहीं होता है। इसका उपयोग आमतौर पर रखरखाव, मरम्मत, दबाव परीक्षण या पाइपों को एक नया वॉल्व या लाइन जोड़ने, प्रवाह रोकने के लिए किया जाता है। थ्रेडेड फ्लैंज। थ्रेडेड फ्लैंज एक प्रकार का पाइप फिटिंग है जिसके आंतरिक धागे होते हैं और यह बिना वेल्डिंग के पाइप को जोड़ता है। इनमें नर थ्रेडेड पाइप को मादा थ्रेडेड फ्लैंज में पेंच किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर कम दबाव, कम तापमान वाली प्रणालियों में किया जाता है, जैसे कि ज्वलनशील क्षेत्रों में। सॉकेट वेल्ड फ्लैंज। सॉकेट वेल्ड फ्लैंज एक प्रकार का फ्लैंज है जिसका उपयोग छोटे व्यास वाले उच्च दबाव वाली पाइप प्रणालियों में जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें एक सॉकेट होता है जिसमें पाइप को डाला जाता है और फिर फ्लैंज और पाइप को बाहरी हब के बीच वेल्ड किया जाता है। टाइप्स ऑफ एल्बो। 90 डिग्री एल्बो। 90 डिग्री एल्बो को हिंदी में 90 डिग्री कोनी या समकोण कोण कहता है। इसका उपयोग 2 पाइपों को 90 डिग्री के कोण पर जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे पाइप के प्रवाह की दिशा बदली जा सकती है।
45 डिग्री एल्बो। 45 डिग्री एल्बो को हिंदी में 45 डिग्री कोहनी या 45 डिग्री मोड़ कहते हैं। यह एक पाइप फिटिंग है जो दो पाइपों को 45 डिग्री कोण में जोड़ता है। पाइपलाइन में तरल पदार्थों को दिशा बदलता है। 180 डिग्री एल्बो। 180 डिग्री एल्बो को 1 डिग्री एल्बो, रिटर्न बेंड या 180 डिग्री कोहनी के रूप में जाना जाता है। यह एक पाइप फिटिंग है जो प्रवाह की दिशा को पूरी तरह से 180 डिग्री पर पलट देता है। यह फिटिंग बंद लूप सिस्टम और पाइपों में बहुत उपयोगी है। 60 डिग्री एल्बो। 60 डिग्री एल्बो हिंदी का अनुवाद डिग्री 60 कोहनी या 60 डिग्री एल्बो होता है, जिसका उपयोग पाइपलाइन में तरल पदार्थों की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। यह फिटिंग कई प्रकार की सामग्रियों में उपयोग होता है, जैसे कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और अलॉय स्टील जैसे अलग अलग उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्लम्बिंग टूल्स एंड देयर यूज। पाइप फ्लैंज। यह एक प्रकार का एडजस्टेबल रेंज है। इस रेंज का जॉ और एक सॉ की तरह होती है। यह आमतौर पर नरम लोहे के पाइप और फिटिंग पर उपयोग किया जाता है जो आकार में गोल होता है। हैक्सो ब्लेड एंड फ्रेम। हैक्सो ब्लेड और फ्रेम का उपयोग धातु, प्लास्टिक, पाइप और अन्य सामग्री को काटने के लिए किया जाता है। फ्रेम ब्लेड को सहायता देता है और कसकर रखता है, जिससे एक शक्तिशाली आरी बन जाती है। पाइप कटर। पाइप कटर का उपयोग पाइपों को काटने के लिए किया जाता है। इसे इस्तेमाल करके लिए पाइप को कटर से जबड़े के बीच में रखें और हैंडल को कसें। फिर कट और पाइप चारों ओर घुमाएं और कटाई पूरी होने पर बार बार कसते रहें। राइट एंगल। राइट एंगल हिंदी में समकोण उपकरण या 90 डिग्री का कोना कहते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग 90 डिग्री के समकोण में मापने या बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग लकड़ी के काम, वेल्डिंग और अन्य शिल्पों में किया जाता है। एडजस्टेबल वेंच। एडजस्टेबल व्रेंच का एक उपकरण है जिसका उपयोग अलग अलग आकार के नट और बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए किया जाता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए स्क्रू को घुमाने, रिंच के जबड़े को नट या बोल्ट के आकार के अनुसार एडजस्ट करने के बाद उसे उपयोग में लाया जाता है। प्लम्बिंग टेप एंड सेलेटेन। प्लम्बिंग टेप का उपयोग पाइप थ्रेड को सील करने के लिए किया जाता है ताकि पानी या गैस जैसे तरल पदार्थ रिसाव ना करे। प्लम्बिंग सीलेंट को टेप के साथ एक अलग इस्तेमाल किया जाता है, खासकर उच्च दबाव वाली लाइनों में, ताकि रिसाव के अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके। हैंड टाइप्स बेंड। हैंड टाइप बेंडिंग मशीन का उपयोग पाइपों को मोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग तांबा, स्टील, एल्यूमीनियम और पीवीसी जैसे विभिन्न सामग्रियों से बने पाइपों को मोड़ने के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक पाइप बेंडर मशीन। हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन का उपयोग धातु को पाइपों को मोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव, मरम्मत, निर्माण और विनिर्माण जैसे उद्योगों में। यह हाइड्रोलिक दबाव का उपयोग करके पाइपों को सटीक कोण में मोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग बार बेंडिंग में और पाइप फिटिंग में भी किया जाता है। टाइप्स ऑफ वॉल्स। नॉन रिटर्न वॉल। नॉन रिटर्न वॉल को हिंदी में अपरिवर्तनीय वॉल या चेक वॉल कहते हैं।
यह एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जो तेल गैस केवल एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए देता है और विपरीत प्रवाह को रोकता है। इसका उपयोग सिस्टम को नुकसान से बचाने और प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ग्लोबल वॉल। ग्लोबल वॉल एक प्रकार का वॉल है जो पाइपलाइन में तरल पदार्थों के प्रवाह को रोकने के लिए नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिनके गोलाकार बॉडी के कारण नाम दिया गया है। गेट वॉल। गेट वॉल का एक प्रकार वॉल है जिसका उपयोग पाइपलाइन में तरल पदार्थों के प्रवाह को पूरी तरह से रोकने या शुरू करने के लिए किया जाता है। इसे स्लुइस वॉल भी कहते हैं, जिसमें एक गेट या पंचर के आकार की एक डिस्क होती है जो पाइप के ऊपर या नीचे जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। बॉल वॉल। बॉल वॉल एक प्रकार का प्रवाह नियंत्रण उपकरण है जिसके एक गोल आकार की गेंद होती है जिसके बीच में एक छेद होता है। जब बॉल का हैंडल घुमाया जाता है तो गेंद घूमती है और बोर को प्रवाह पथ पर साथ संकेत करती है जिसके द्रव और गैस प्रवाहित हो सकते हैं। बटरफ्लाई वॉल। बटरफ्लाई वॉल एक प्रकार का शट ऑफ वॉल है जो एक डिस्क का उपयोग करके पाइप के माध्यम से तेल पदार्थ को प्रवाह को नियंत्रित करती है। यह एक चौथाई घुमाव वॉल है जिसका अर्थ है कि वॉल की पूरी तरह से खोलने या बंद करने के लिए डिस्क को घुमाया जाता है। यह जल आपूर्ति, अग्नि सुरक्षा प्रणालियों और पंपिंग स्टेशनों में इसका उपयोग किया जाता है। नीडेड वॉल। निडल वॉल को हिंदी में सुई वॉल या सुई वॉल कहते हैं। यह एक प्रकार का वॉल है जिसका उपयोग तरल पदार्थों और गैसों को प्रवाह को बहुत सटीकता और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्लंज वॉल। प्लग वॉल एक प्रकार का क्वार्टर टर्न वॉल है जो तरल पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक बेलनाकार या शंक्वाकार प्लग का उपयोग करता है। यह प्लग के बीच में एक छिद्र होता है जो वॉल्व के खुलने होने पर प्रवाह गुजरने देता है। जब प्लग को 90 डिग्री घुमाया जाता है तो प्लग का ठोस भाग प्रवाह को रोक देता है जिसके वॉल्व बंद हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।